भाजपा के इंदौर जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने गुरुवार को इंदौर के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात मीडिया से साझा की। दरअसल आगामी दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में प्रवेश करेगी, जिसे लेकर राजेश सोनकर ने कई विषयों को लेकर राहुल गांधी को घेर लिया। राजेश सोनकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने टंटिया मामा को सालों तक डाकू लुटेरा नाम से पहचान दिलाई थी, लेकिन अब राहुल गांधी उनके परिवार से मिले तो पहले हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर सोनकर ने कहा कि प्रियंका ने एक नारा दिया था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक उमंग सिंघार की पत्नी ने उमंग सिंघार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा कम कांग्रेस जोड़ो यात्रा ज़्यादा है। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित वो यात्रा है और मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया है। पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि वो टंटिया मामा के परिवार से भी मिलने का प्रयास शायद कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि टंटिया मामा के परिवार से वो मिलने जरूर, लेकिन सिर्फ मुलाकात नहीं करे बल्कि उनसे माफ़ी भी मांगे, क्षमा याचना करे और पूरे आदिवासी समाज से क्षमा मांगे। टंटिया मामा जो क्रांतिसूर्य जननायक टंटिया मामा भील, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी, कांग्रेस की सरकार में उनको सम्मान देने के बजाय एक डाकू और लुटेरे के रूप में प्रचारित किया गया। आज तक वो अपनी पहचान एक डाकू और लुटेरे के रूप में ही कहीं ना कहीं बनी हुई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान देके उनका सही जो इतिहास है वो समाज के बीच में, आदिवासी समाज में, देश के सामने रखने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को पहले तो उस परिवार से माफ़ी मांगना चाहिए। उसी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पे भी माल्यार्पण करने जाने वाले हैं, शायद ऐसी जानकारी है। तो उनको अनुसूचित जाति से भी माफ़ी मांगना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से पहले कान पकड़कर वो उठक बैठक लगाना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान करने का जो काम किया है वो सदैव से कांग्रेस की सरकार ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, लेकिन इस देश के सर्वोच्च सदन में, लोकसभा में, जब भी वो चुनाव में खड़े हुए तो उनके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको चुनाव हराकर लोकसभा में जाने से रोकने का जो प्रयत्न किया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। देश की आज़ादी के कई वर्षों बाद तक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो भी सदन में नहीं लगाया गया था। भारत रत्न देकर उनको सम्मानित करने का जो काम किया वो वीपी सिंह की सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार थी, तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण की, जहाँ दीक्षा ग्रहण की, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, वो सभी को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो उन्होंने हमेशा, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, अनुसूचित जाति का विषय हो, जनजाति का विषय हो, इनको सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उपयोग करा और उनका अपमान करने का सदैव काम किया। प्रियंका जी से भी आग्रह करता हूँ कि वे बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा हमेशा देती हैं। मध्य प्रदेश में ही उमंग सिंघार, जो उन्हीं की पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, विधायक हैं वर्तमान में, उनकी पत्नी के साथ जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ मीडिया के सामने और जनता के सामने वो जिस प्रकार से रो रो के अपना दुख व्यक्त कर रही हैं, धारा 376 के तहत उनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज हुआ है। तो वो भी एक बेटी हैं, किसी की बहन है। तो प्रियंका जी सिर्फ राहुल जी की यात्रा में ही नहीं बल्कि उस बहन के घर पे भी जाएं और बेटी होने के नाते उनके दुख और उनकी तकलीफ में भी साथ खड़े कर उनको न्याय दिलाने का भी काम करें। गौरतलब है कि राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे इंदौर के करीब पहुंच रही है, तो बीजेपी नेताओं ने राहुल पर हमले तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।